मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। तमाम बिलीवर को मेरी तरफ से सलाम। और मैं छोटा सा एक मैसेज आपके लिए छोड़ना चाहता हूँ बाइबल में से। और बड़ा खूबसूरत ये टॉपिक है जो मैं आप तक पहुँचाना चाहता हूँ तमाम बिलीवर के लिए। तो आइए मेरे साथ खुदा के कलाम में से निकालिए ज़बूर 2 और उसकी 12वीं आयत। बेटे को चूमो, ऐसा ना हो कि वो कहर में आए और तुम रास्ते में हलाक हो जाओ, क्योंकि उसका गज़ब जल्द भड़कने को है। मुबारक है वो सब जिनका तवक्कुल उस पर है। खुदावन के पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावन की बात। तो तमाम बिलीवर्स, जैसा कि खुदा के कलाम के अंदर यहाँ पर ज़बूर 2 के अंदर लिखा हुआ है और उसकी 12वीं आयत के अंदर कि बेटे को चूमो, ऐसा ना हो कि वो क्या हो, कहर में आए और तुम रास्ते में हलाक हो जाओ। तो ये बेटे को चूमने से मुराद क्या है? बेटे से मुराद क्राइस्ट है, खुदा का बेटा है। और आज पूरी दुनिया के अंदर आप देखें कि गैर कौमें जो है वो बेटे को तस्लीम नहीं कर रहे। यानी क्राइस्ट यीशु मसीह खुदा का बेटा दुनिया में मुजस्सम होकर आया, तो मरियम के पेट से आया। तो देखिए आज गैर कौमें, आप देखिए आज भी गैर कौमें जो है वो क्या कर रही हैं, यीशु मसीह को खुदा का बेटा नहीं मानती। मगर यहाँ पर ज़बूर की किताब के अंदर, दूसरे ज़बूर के अंदर लिखा है कि बेटे को चूमो। बेटे को चूमने से मुराद ये है कि बेटे को कबूल करो। तो बेटे को अगर कबूल नहीं करेंगी कौमें, तो खुदावंद के कलाम में यहाँ पर लिखे दूसरा ज़बूर उसकी पहली आयत, कौमें किस लिए तैश में हैं और लोग क्यों बातल ख्याल बांधते हैं। खुदावंद और उसके मसीह के खिलाफ ज़मीन के बादशाह सफ आराही करके और हाकम आपस में मशवरा करके कहते हैं, आओ हम उनके बंधन तोड़ें और उनकी रस्सियाँ अपने ऊपर से उतार फेंकें। वो जो आसमान पर तख्त नशी है हंसेगा, खुदावंद उनका मस्करा उड़ाएगा। तब वो अपने गज़ब में उनसे कलाम करेगा और अपने कहरे शिद्दत में उनको परेशान कर देगा। मैं तो अपने बादशाह को अपने तो मक़दस सयून पर बैठा चुका, मैं उस फरमान को बयान करूँगा। खुदावंद ने मुझसे कहा, तू मेरा बेटा है, आज तू मुझसे पैदा हुआ है। मुझसे मांग और मैं कौमों को तेरी मिरास के लिए और ज़मीन के इंतहाई हिस्से तेरी मलकियत के लिए बख्शूँगा। तू उनको लोहे के आसा से तोड़ेगा और कुम्हार के बर्तन की तरह उनको चकनाचूर कर डालेगा। बस अब ए बादशाह दानिशमंद बनो, ए ज़मीन की अदालत करने वालों तरबियत पाओ। डरते हुए खुदावंद की इबादत करो और कांपते हुए खुशी करो, खुशी मनाओ। बेटे को चूमो, ऐसा ना कि वो कहर में आए और तुम रास्ते में हलाक हो जाओ। तो आप देख सकते हैं खुदा का बेटा जल्द आने वाला है। और आप देखिए इन हालातों के अंदर, आखिर ज़माना के अंदर, अगर आप मकाशवा की किताब के अंदर देखें तो वहाँ पर भी आपको मिलेगा। तो यीशु मसीह खुदा का बेटा आने वाला है। इसलिए लिखा है कि पहले तो यीशु मसीह यरूशलेम में आया और रोमी हुकूमत ने उसे मारा, सलीब दे दी। मगर अब जब आएगा तो लिखा है, खुदावंद के कलाम में लिखा है कि लोहे के आसा के ज़रिया से हुकूमत करने के लिए आएगा। यानी लोहे से मुराद है वो अदालत करने के लिए आएगा। और लिखा है कि यहाँ पर लिखा है कि वो उनको लोहे के आसा से तोड़ेगा और कुम्हार के बर्तन की तरह उनको चकनाचूर कर देगा। यानी जो बेटे को नहीं चूमते, खुदा के बेटे को अपनी शख्सी निजात दीदा कबूल नहीं करते, खुदा के बेटे को यीशु मसीह को कबूल नहीं करते, अपनी शख्सी ज़िंदगी के अंदर यीशु मसीह को कबूल नहीं करते, वो लिखा है उसको बर्तनों की तरह चकनाचूर कर देगा। इसलिए बेटे को चूमना यानी क्राइस्ट पर ईमान लाना है, क्राइस्ट को अपनी ज़िंदगी में लेना है, उसे शख्सी निजात दीदा कबूल करना है। देन बिलीवर, ईमानदारों, आप निजात पा सकते हैं। हमेशा की ज़िंदगी क्राइस्ट के पास है और अदालत करने के लिए जल्द आ रहा है। इन हालातों के अंदर हमें तौबा करनी है, माफ़ी मांगनी है और खुदावंद यीशु मसीह की मुताबिक अपनी लाइफ को ढालना है। वरना लिखा है कि वो कुम्हार के बर्तन की तरह चकनाचूर कर देगा। यानी उन लोगों को जो यीशु मसीह पर ईमान नहीं रखेंगे, जो क्राइस्ट को कबूल नहीं करेंगे, खुदा उनकी अदालत करेगा, उनको फना करेगा। लिहाजा उससे पहले कि ये हालात आए, हमें यीशु मसीह पर ईमान लाना है और यीशु मसीह को कबूल करना है। शुक्रिया, खुदा आपके साथ हो।